नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस और इस वक्त हमारे साथ नंदा भाई राजपूत जी हैं। इनसे बात करेंगे जिस तरीके से हाल ही में यूपी में उथल पुथल है, इनकाउंटर और उसके बाद अतीक अहमद की हत्या के बाद कैसे देखते हैं सर? पुलिस संरक्षण में हत्या हुई है अतीक अहमद की, जिसे माफिया बताया जा रहा था, गैंगस्टर बताया जा रहा था, और उसने अदालत में भी याचिका लगाई थी कि उसकी जान को खतरा है, उसे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। कैसे देखते हैं? ये मुझे लगता है कि ये जो एनकाउंटर जो कर रहे हैं, जैसे असद का हुआ, तो ये एक फर्जी एनकाउंटर था। ये पूरा देश जान रहा है, सब लोग जान रहे हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार का गैंगस्टर का बच्चा है तो वो हथियार लेके निकलेगा या हेलमेट लगाएगा, बाइक के ऊपर जाएगा, तो या फिर उसका गैंगस्टर की औलाद है तो उसके साथ कम से कम 10-20 आदमी तो होंगे। लाव लश्कर के साथ निकलेगा, अकेला तो निकलेगा नहीं। इस प्रकार उसके साथ एक 19-20 साल के बच्चे को इसी तरीके से मार दिया। मुझे तो लगता है पहले मारने के बाद में एनकाउंटर दिखाया गया है, तो ये मजाक लगता है। इस देश के अंदर एक कानून के साथ खिलवाड़ है। पहले मारने के बाद एनकाउंटर दिखाया गया, मतलब बिल्कुल पहले मार दिया होगा, बाद में दिखा दिया होगा अपने हिसाब से। अच्छा, तो कहीं से भी ले आए होंगे उठा के मैं, और वहाँ दिखाया इन्होंने। अच्छा, इस प्रकार से अब ये क्या हो रहा है, आपने यहाँ दिखाया कि ठीक है, ये तो पुलिस थी और पुलिस को कहने पे रुका नहीं, वो भाग रहा था इसलिए पुलिस को मारना पड़ा, इनकाउंटर करना पड़ा। जवाब में गोलीबाजी कर रहा था वो, इसलिए मारना पड़ा। मगर ये अतीक में जो अतीक वाला मैटर है, इसमें क्या हुआ, आप इससे पहले जब अतीक अहमद ये जो आए तो उस वक्त कितनी फोर्स थी इनके साथ? 150 कम से कम पुलिसकर्मी थे लास्ट टाइम। और उसके बाद मीडिया कहाँ थी, इनसे कितनी दूरी पर थी मीडिया? इस बार कितने पुलिसकर्मी थे? मात्र 17 पुलिसकर्मी बताए कि जिन्हें सस्पेंड किया गया है, वो 17 पुलिसकर्मी इस बार। और क्यों उन्हें परेड करा रहे थे? और किसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया? किस सरकार ने किया, पुलिस ने किया? ये संदेह पैदा करता है सरकार के ऊपर भी और प्रशासन के ऊपर भी। ठीक है, लेकिन और बड़े माफिया को पुलिस ने इजाजत कैसे दे दी मीडिया से बात करने? यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो गैंगस्टर है भाई, मीडिया से कैसे आप करवा रहे हो उसका साक्षात्कार? क्यों करा रहे हो? और मीडिया आ गई, मीडिया आने के बाद किस तरीके से हुआ? 3 लोग जो नशेड़ी टाइप के लोग हैं, जिन्हें कहा कि नशा करते हैं, नशा पत्ता करते हैं और छुटवैये क्रिमिनल है ये, समझे नहीं? उनसे जाके उनकी हत्या करा दी और वो फायरिंग कर रहे हैं वहां। और जब फायरिंग कर रहे हैं तो आपने देखा होगा, मेरे पास वीडियो, मेरी बात सुन लीजिए। फायरिंग कर रहे हैं तो उन दोनों दोनों जो थे, अतीक अहमद और उसका भाई, उन दोनों को हथकड़ी लगी हुई थी। हथकड़ी लगी हुई तो स्थिति ये थी कि वो बिल्कुल सर पे आके उसने गोली मारी है और गोली मारी, उसके बाद फायरिंग होती रही है। तो इसका मतलब क्या था, उनको हथकड़ी में बंधे तो बचाव भी नहीं कर सकते थे अपना, और पुलिस की मर्जी से लगा के जैसे करवाया गया। अगर उन्हें गोली मारी तो पुलिस का काम क्या था? पुलिस का काम था कि उसके सुरक्षा के माध्यम से जो सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए थी, क्योंकि एक बार का सांसद था, 5 बार का विधायक था और उसका भाई 2 बार विधायक रहा। तो ये क्या करा आपने? उसकी हत्या करवाई। और उनको क्या करा, जिन्होंने हत्या करी वो क्या कर रहे थे वहां? वो कर रहे थे जय श्री राम के नारे लगा रहे थे वहां। तो क्या दिखाना चाहते हैं इस देश में? जय श्री राम कौन है भाई? कोई जय श्री राम गैंगस्टर है या इसका कोई गैंग है या कहीं का डॉन है जय श्री राम, जो किसी को डराने के लिए धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे कहीं भी निकल जाएंगे, नशेड़ी चिलमची तिलक लगा के और जय श्री राम। जय श्री राम तो एक पर्यायवाची शब्द बना दिया दहशत का, कि किसी गुंडे का नाम हो जैसे जय श्री राम। इस नारे को इस तरीके से भी तो देखा जा सकता है कि सामने वाली कम्युनिटी को डराने, धमकाने और उस पर दहशत बिठाने के लिए या कम्युनल करना। मेरे बात सुनिए, जय श्री राम को डराने की चीज नहीं है। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं वो डराने की चीज थे क्या, या इस तरीके का दहशत क्रिएट करते थे क्या? तो ये तो आतंकवादी है। जय श्री राम के नाम को पर्यायवाची शब्द में जय श्री राम का मतलब है एक दहशतगर्दी का नाम तैयार कर दिया इन्होंने, समझे नहीं? जो भी जय श्री राम लगता है तो ऐसा लगता है उठाई गिरा है, चोर है, आतंकवादी है, देशद्रोही है, समझे? इस तरीके का काम कर दिया। जैसे घर से बेघर है, बेरोजगार है, समझे, चिलमची है, नशेड़ी है, तिलक तंबू लगा के जिस मर्जी को डराएंगे जय श्री राम करने। ये गैंग बना रखा है इन लोगों ने और ये राष्ट्र के संविधान को तार-तार कर देंगे। ये आप में देख रहे हो जो एनकाउंटर हो रहे हैं ना, मगर जनता जिस अंधभक्ति के चश्मे से देख रही है, जिस तरीके से मीडिया, जो मेन मिस्ट्री मीडिया है, दलाल मीडिया जो दिखा रही है, चलने उस चश्मे से जो लोग देख रहे हैं, उस अंधभक्ति के चश्मे को तार फेंको और तार्किक वास्तविक राष्ट्रवादी चश्मा लगाओ आंखों का, खुली आंखों से देखो कि क्या हो रहा है देश के अंदर। ये एनकाउंटर जो सिर्फ इनका नहीं हुआ, गैंगस्टरों का नहीं हुआ, इनकी आड़ में आप देखोगे तो देश की 97% जो आबादी है उसके अधिकारों का एनकाउंटर किया जा रहा है। आप देखोगे तो उनके अधिकारों का एनकाउंटर करने वाले हैं ये।
और मैं बताना चाहता हूं कि जो नेक्स्ट जो चुनाव होने वाला है 2024 का, उसके मद्देनजर ये हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं। देशवासियों से सभी से कहना चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान को लेके उग्र ना हो, भाईचारे को कायम रखो। इस देश के ऊपर आतंकवादी देशद्रोही शासन कर रहे हैं, कानून का कहीं कोई बोलबाला नहीं है। कानून को खुद कटघरे में खड़ा कर दिया है लोगों के नजरों के आगे इन्होंने, इसलिए आपको बचने की जरूरत है। और देशवासियों से मेरी विनती है हाथ जोड़ के कि आगामी जब चुनाव आए तो इस देश के अंदर चुनाव आयोग पे, सरकारों पे दबाव बनाओ कि भाई ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, तब इनकी औकात पता चलेगी। लेकिन नन्दा भाई राजपूत जी, चश्मदीद बता रहे हैं कि वो जो हत्यारे हैं वो पुलिस की गाड़ी में बैठ के आए थे। आपने देखा होगा एक वीडियो आज तक का वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहा है कि पुलिस की गाड़ी में ही वो लोग बैठ के आए हैं, पुलिस ने लाई है, फिर गोली चली है यहाँ पे। बिल्कुल ये संभव हो सकता है, और हो सकता है इस तरीके का ये खेल रचा गया है, खेल ही कहूंगा इसको, राजनीति से प्रेरित होकर ये खेल रचा हुआ है। और कहां से इतनी औकात हो जाएगी, किसी की हिम्मत हो जाएगी कि जो गैंगस्टर रहा हो, जो पुलिस की निगरानी में जा रहा हो, उसको आके छुटवैया इस तरीके से मार दें। जरूर वो पुलिस के साथ आए होंगे, पुलिस की गाड़ी में आए होंगे, इसीलिए उन्होंने नारे लगाए जय श्री राम के। हो सकती है पुलिस ने खुद ना करके दूसरों से करा दिया। बिल्कुल, पुलिस ने करवाया या शासन ने करवाया या प्रशासन ने करवाया, ये एक संगीन घेरे में है, समझे ना। इन पर शक तो बनता है, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा आने वाले समय में, प्रशासन को भी जवाब देना पड़ेगा कि आप जिस अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट से अर्जी लगाई थी कि मुझे सुरक्षा का अभाव हो रहा है, मेरी हत्या हो सकती है उत्तर प्रदेश में, और वही हुआ, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए था, उस अर्जी पे संज्ञान लेना चाहिए था, उसे सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, मगर नहीं दी गई। सुरक्षा दी जाती है पाखंडियों को, किनको? वो जो बाबा जो है बागेश्वर, उसको पाखंडी ढोंगी को सुरक्षा देते हो, वो नाचने वाली नचनिया नौटंकी को तुम देते हो सुरक्षा, कंगना राणावत को, समझे। और जब इसको देनी चाहिए, जो मांग रहा है, 5 बार का विधायक था, वो सांसद था, क्रिमिनल था, तो ठीक है एनकाउंटर हो जाता, पुलिस कर देती तो भी समझ में आता, मगर पुलिस ने जिस तरीके से ये छुटवैयों से कराया, समझे नहीं, छुटवैयों से कराने के बाद उसके बाद जय श्री राम के नारे लगवाए, तो इससे साफ दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन मिला हुआ था, और इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच करे कौन? केंद्र में ये बैठे हैं, प्रदेश में ये बैठे हैं, हर जगह ये बैठे हैं, चुनाव आयोग में ये बैठे हैं। भाई इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, जो हो गया सो हो गया। अब तो इसमें यह है कि गोली का बदला गोदली, मतलब कानून चीज की कोई चीज ही नहीं रही इनके शासन में, कानून का बलात्कार हो रहा है, कानून को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, संविधान की हत्या हो रही है, बाबा भीमराव अम्बेडकर के विचारधारा को तार किया जा रहा है। बाबा अम्बेडकर का ही जन्मदिन था, जिनकी जयंती पर संविधान दिवस के नाम से मनाया जाता है, तो उसी दौरान ये सब घटनाक्रम हो रहा है जहां लोकतंत्र की हत्या कहा जा रहा है, संविधान की हत्या कही जा रही है। कैसे देखते हैं? देखिए, पाखंडियों की शुरू से सोची समझी साजिश है। जब से महापुरुष का कोई बड़ा जन्मदिन होगा या कोई चीज होगी, उसमें नए कार्यक्रम बना देते हैं, नई चीजें हरकतें कर देते हैं, गुमराह करते हैं देश के लोगों को, भारतवासियों को गुमराह करते हैं। मगर भारतवासी जागृत होता जा रहा है। ये पाखंड और नौकटंगी से देश नहीं चलेगा, जय श्री राम कहने से नहीं चलेगा। सबको पता है कि ये पिछले जो 10 साल जो होने जा रहे हैं शासन को, केंद्र सरकार की, इनके पास एक भी जवाब नहीं है कि इन्होंने देश को क्या विकास दिया। इसलिए 10 साल से सिर्फ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जात पात इसी पे लगे हैं, और इसी को उन्माद बनाते हैं, इसी को करना चाहते हैं हिंदू मुसलमान। इसलिए उन्हें बुलाया, उन ठाईगिरों को, और जय श्री राम के नारे लगवा दिए, और बड़े प्यार से पुलिस ने कहा कि आओ दामाद जी, हम आपको सरेंडर कर लेते हैं। ये काम हो रहे हैं इनके। भाई ये आतंकवादी देशद्रोहियों को अगर वो था अतीक अहमद, ठीक है, सबको पता था गैंगस्टर था, पुलिस कर देती एनकाउंटर, कोई परेशानी नहीं थी। मगर कानून था तो कानून को भी तुमने एनकाउंटर कर दिया, समझे। कानून को भी एनकाउंटर करने में लगे हो, संविधान को भी एनकाउंटर करने में लगे हो, संविधान में दिए हुए भारतीयों के अधिकारों का भी एनकाउंटर कर रहे हो, पर्दे के पीछे किसानों का एनकाउंटर कर रहे हो, शिक्षकों का एनकाउंटर कर रहे हो। तो लेकिन लोग कह रहे हैं कि अतीक अहमद के बेटे को जब एनकाउंटर करके मार दिया गया था तो उसी वक्त अतीक अहमद मर गया था, अब उसके बाद शरीर को ठिकाने लगाया है। कहा ऐसा जा रहा है कि जवान बेटे की मौत के बाद। देखिए, जो भी है, कोई भी आदमी, किसी का बच्चा मरता है तो दर्द सबको होता है, चाहे जानवर ही क्यों ना हो, उसको भी दर्द होता है, दर्द हुआ होगा, कोई इसमें, मगर दर्द इस बात का हुआ होगा कि उसके बेटा कोई बेगुनाह था,
उसे लगता है कि भाई बेटा क्यों मारा, मुझे ही मार देते। तो कहीं ना कहीं झंझलाहट में मानसिक संतुलन हो सकता है, कुछ कह सकता है आदमी, मैं तुम्हारी कस्टडी में रह के किसकी हत्या कर देगा वो अतीक अहमद, मगर तुम्हारी कस्टडी में उसकी हत्या हुई है, तुमने करवाई। जब तक वो खुला घूम रहा था तब तक कोई उसे हाथ लगाने वाला नहीं था, और तुमने गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, उसके बाद उसके जान को खतरा हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक को अर्जी देनी पड़ी, पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई नहीं करी। इस पर यह सवाल बनता है कि शासन, प्रशासन, न्यायपालिका क्या कर रही है, इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है। इस देश के आगे आइए, सबको आना पड़ेगा, ये तानाशाह शासकों से भारतवासियों को लड़ना पड़ेगा। ये जो धर्म मजहब का जो एक सगुफा चला रखा है इन्होंने, जय श्री राम और फलाना और ढिकना, इससे बचना होगा। इस देश में जो गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहते हैं धर्म मजहब के नाम पे, भारतवासियों को बचाना है। नाम तो अतीक अहमद का भी जोड़ रहा है, पाकिस्तान से मदद मिलती थी इसलिए माफिया बना, ये सब चीजें दिखाई जा रही है मीडिया में। देखिए वो सारे कोई भी हैं, जो भी मुसलमान मिल जाए, कोई मिल जाए, सबके ताज पाकिस्तान से हैं, मगर अतीक अहमद कभी पाकिस्तान नहीं गया, आज तक नहीं गया, समझे। माननीय इनके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए, नरेंद्र मोदी बिना बताए पाकिस्तान चले गए, समझे। और वो तुम्हारे इनके जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाने चले गए। तो आडवाणी जी रिश्तेदारियां तो इनकी लगती है मुझे, कि इनकी बुआ, दीदी, बुआ, बेटी सब वहीं भी आई हैं, इसलिए वो टीवी चैनल वालों की लगती हैं, मेन मिस्ट्री मीडिया वालों की, जो सारी महंगाई वहां पाकिस्तान की बताते हैं कि आलू क्या भाव है, टमाटर क्या भाव है, धनिया क्या भाव है, पुदीना क्या भाव है, मगर इस देश की जमीन की स्थिति बताने में इनकी माँ बहन एक हो जाती है सालों की। हरामी है ये भूतनी के कहां से आ गए हैं। मैं देशवासियों से एक बात कहना चाह रहा हूं तानाशाह सरकार के लिए कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। और भाइयों मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो, राष्ट्रवाद के साथ चलो। और उस वक्त गोली मारी गई जब दोनों अशरफ और अतीक अहमद दोनों हथकड़ी लगी हुई हैं, दोनों भाई, और पुलिस के बीच में चल रहे हैं, वहीं पे एक रिवॉल्वर सामने से आके उसकी कनपट्टी पे लगाई जाती है और डायरेक्ट बिल्कुल बराबर से वार किया जाता है। देखिए पूरे देश को शक और संदेह के घेरे में है, शासन भी और प्रशासन भी, कि बिना इनकी सुनियोजित साजिश के तहत ये हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर उनकी हथकड़ी लगी थी, हथकड़ी भी खुली होती तो ये अनादे से जो लड़के हैं इनको लगता है एक आध तो वैसे पकड़ा जाता, वही मार देते, समझे। जब इतने बड़े गैंगस्टर से उनकी हथकड़ी लगी थी और पुलिस ने उनको जकड़ के पकड़ रखा था, जबकि गोलियां बर्बरता हो रही थी उसके ऊपर। तो जब एक बात बताओ, बाकी पुलिसकर्मी क्या थे जो अपनी कमर से पिस्टल बांध के घूम रहे थे, जबकि पता था गैंगस्टर के साथ घूम रहे हो आप, इसकी सुरक्षा में हो, तो पिस्टन या जो भी थी उनकी स्टैंड गन थी उनके हाथ में होनी चाहिए थी, लोड होनी चाहिए थी। जैसे उन्होंने फायरिंग करी थी उसी वक्त ये लोग फायरिंग करते और उन तीनों को सुला देते, मगर उन्हें सुलाना नहीं, उन्हें तो एक फिल्म बनानी थी, प्रोजेक्ट करनी थी, जिससे मेन मिस्ट्री मीडिया पूरे देश में एक हवा बनाए कि जय श्री राम वालों ने कर दिया, ये इन्होंने कर दिया। मतलब ये देशभक्त हो गए। ये जो चिलमची हैं, जो नशेड़ी हैं, जो शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, चिलम पीते हैं, ये जो घर के किसी काम के नहीं है, तीनों चारों 5 बंदे हैं, समझे, 5 के 5, 2 संदिग्ध बताए हैं, समझे नहीं, और 3 का नामजद कर दिया है, और तीनों को बोले प्यार से ले गए जैसे दामाद है इनके, समझे। इनको सालों को गोली मारो, इनको भी, इनका भी एनकाउंटर करो। अच्छा लास्ट सवाल है आपसे कि कहा जा रहा है कि पुलवामा मामले पे जिस तरीके से बड़ा खुलासा सत्यपाल मलिक ने किया है, उस सब चीजों को दबाने के लिए सब किया गया है घटनाक्रम। देखिए सत्यपाल मलिक जी ने कहा था कि जो बस से जो सेना भेजी जा रही थी, उन्होंने कहा प्लेन से भेजो, मगर उन्होंने खुलासा किया कि नरेंद्र मोदी ने मेरी बात जुबान को बंद कर दिया और कहा आप चुप रहिए, और वो बस में भेजे सैनिक, और सिर्फ बस में, उसी बस पे अटैक होता है पुलवामा में, जिसमें वो फौजी गए तो पूरे देश के इकट्ठे करके, प्रत्येक राज्य के, ताकि पूरे देश में जवानों के नाम पे भीख मांगी जा सके, वोट मांगा जा सके। यही स्थिति आज कर रखी है सत्यपाल मलिक के साथ, जो पूर्व राज्यपाल है, इनकी सुरक्षा में कटौती कर दी गई, इनकी हटा दी गई। और कंगना रहावत जो है इस देश की रानी लक्ष्मी भाई है नंद भक्तों की, वो जो इमरान हाशमी को चुम्मा दे के निकलती है, समझे, फिल्मों में, वो उसको सुरक्षा है। और वो पाखंडी जो कहता है हिंदू राष्ट्र की नौटंकी करता है,
दुनिया कहता है मैं सब कुछ देख लेता हूँ, समझे, उसको धमकी देता, उसका आज तक नहीं पता लगा पाया, पाखंडी ढोंगी। ऐसे लोगों को ला रहे हैं ये। सतपाल मलिक की भी जान को खतरा है। मैं चाहता हूं केंद्र सरकार सतपाल मलिक को पूरी सुरक्षा दे, इस किसान के बेटे को पूरी सुरक्षा दे। एमएसपी का रेट देने की बात कही थी, एमएसपी का रेट भी मिट्टी में मिला दिया, समझे, युवाओं का रोजगार भी इसने मिट्टी में मिला दिया। और जो बच्चों की जो शिक्षा है, शिक्षा के जो स्कूल कॉलेज जो खुलने थे वो भी मिट्टी में मिला दिए, और सुरक्षा तो मिट्टी में लगाई थी, समझे। ये इसी को कहते हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा। एक वो कहता था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। हाँ, देश बेचेंगे, ये देश बेच देंगे, रेल बेच देंगे, ट्रेन बेच देंगे, समझे कि नहीं। और तो और इन्होंने क्या क्या नहीं बेचा देश का, LIC बेच दी, RBI बेच दी, देश का संविधान, जवान, किसान, मजदूर सबको बेचने में लगे हैं, विज्ञान को बेचने में लगे, इस देश के इतिहास तक को बेच दिया इन लोगों ने। इन सालों हरामियों से, इनसे जो इतने भूतनी के हैं, इस देश को क्यों तोड़ने पे लगे हैं। इतना बड़ा देश था, इन्हीं पाखंडियों की वजह से आज देश के टुकड़े हुए जो इतने बने, अफगान, पाकिस्तान, ईरान, ये सब अखंड भारत का हिस्सा थे। इन सब इन्हीं पाखंडियों की वजह से देश छोटा हुआ। आज भी वही धर्म मजहब के नाम पर उन्माद फैला रहे हैं। इस देश के कितने टुकड़ा करना चाहते हो कमीनो, इस राष्ट्र को एक रखो। ये देश जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हम सब जितने भी जाति धर्म मजहब कौम के हैं, सब भाइयों एकजुट रहो। इन कमीनों के ठिकाने में फुसलाने में मत आना। ये धर्म मजहब के नारे नहीं, इनको सालों को पीटना सबको, जो भी आए। बहुत शुक्रिया हमसे बात। जिंदाबाद भारत।